हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। एक रेखा एक दूसरे को कट करेंगी तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं और उसकी थियरी है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद किसी एक बिंदु से किसी एक लाइन पर जब परपेंडिकुलर खींचा जाता है यानी एक लंबवत रेखा खींची जाती है तो उसके बारे में वो दूरी ज्ञात करना वगैरह की थ्योरी है, पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले एक बार थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोनों टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं पढ़े हैं 3D ज्योमेट्री के, तो आप लिंक के अंदर इसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् कोज्याएं क्या होती है, दिक् अनुपात क्या होता है, उनके बारे में बताया। तो प्लीज पुराने वीडियोस को एक बार जरूर देखिए आप लोग, वरना आगे वाले चीजें नहीं समझ में आएगी अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं कि किसी भी अगर देखो दो लाइन दे रखी होगी अपन को, इसके क्वेश्चन क्या है। पहला जो टॉपिक है वो है रेखाओं का प्रतिच्छेदन। रेखाओं का प्रतिच्छेदन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो मान लो ये पहली लाइन है अपने पास और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइंस P पॉइंट पे, P कोई पॉइंट है, इस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन P पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो अपन को क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को कट कर रही है। कट यानी प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लाइन सबसे पहले देखो इसके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो स्टेप करने हैं वो आपको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले लाइन फर्स्ट व सेकंड यानी दोनों लाइन में से एक बिंदु ज्ञात करेंगे। ये स्टेप्स हैं, आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है। लाइन एक व लाइन दो में से एक बिंदु ज्ञात करेंगे। अब वो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे वो क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। लाइन एक और लाइन दो दोनों में से एक पॉइंट निकालना है अपन को, जिसके अंदर x, y और z की वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइन एक के लिए भी उस वो बिंदु की वैल्यू आएगी और लाइन दो के लिए भी वो वैल्यूज आएंगी। तो क्या करेंगे, लाइन एक के x, y, z, लाइन एक के लिए बिंदु देखो, ये जो पहली लाइन है इसके लिए जो P की वैल्यू है, P का जो मान है वो मान किसके लिए होगा, लाइन दो के लिए। जो कैसे देखो, यहां पर अगर मैं एक अक्ष बना देता हूं x और y और इधर z, इधर तो हो गई x एक्सिस, इधर y और इधर z। कहीं भी कोई भी ले सकते हैं, x y, x इधर ले लिया y इधर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन वन के लिए यानी इस लाइन के लिए यहां पर जो y की वैल्यू, यहां पर जो x की वैल्यू और यहां पर जो z की वैल्यू आएगी वो वैल्यू लाइन टू के लिए आएगी, क्योंकि ये जो P पॉइंट है यहां पर दोनों लाइन कट हो रही है। कट होने का मतलब वो ये एक P ऐसा पॉइंट होगा जिसमें लाइन वन और लाइन टू दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, इक्वल वैल्यू, समान वैल्यू। तो लाइन वन के x, y, z का मान लाइन टू के x, y, z के मान के बराबर आएगा। होगा। तो ये अपन को करना है, लाइन वन के जो P पॉइंट का, P बिंदु का मान ज्ञात करेंगे, उसका मान लाइन टू के जो P बिंदु यानी x, y, z की वैल्यू है, उनकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, उनका मान कैसा आना चाहिए, सेम। अगर वो मान सेम आ जाता है तो अपन क्या कहेंगे कि जो रेखाएं हैं, जो दी हुई लाइन है, वो एक दूसरे को P पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है यानी इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है।
तो सिंपल सा करना है। वो करना कैसे है वो अपन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। लाइन 1 और लाइन 2 इन दोनों के लिए P बिंदु का मान ज्ञात करेंगे। P बिंदु में एक्स वाई जेड होंगे, लाइन 1 के लिए भी और लाइन 2 के लिए भी। तो लाइन 1 के एक्स वाई जेड जो कि होंगे किसके, P बिंदु के मान, और लाइन 2 में भी एक्स वाई जेड जो कि P बिंदु के लिए मान होते हैं, वैल्यूज होती है, उनकी वैल्यूज कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ जाती है तो अपन कह देंगे भाई ये दोनों लाइन जो है P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगा सदिश रूप के लिए, एक होगा सदिश रूप, सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म के अंदर, और दूसरा होगा कार्तीय रूप, दूसरा होगा कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म। तो दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, दोनों में वो P पॉइंट निकालने का जो तरीका है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो उससे अपन को समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा रेखाओं का प्रतिच्छेदन के अलावा, वो है किसी बिंदु से लंबवत दूरी। तो उसमें क्या करना है वो समझाते हैं, फिर जो क्वेश्चन करते वक्त जो उसमें मेन टर्म्स होंगी ना वो आपको मैं क्वेश्चन करते वक्त समझा दूंगा कि ये प्रोसेस कैसे करना है। अब देखो किसी बिंदु से, यानी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से किसी एक लाइन पर, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये एक पॉइंट से किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, परपेंडिकुलर यानी लंब 90 डिग्री का कोण, तो अपन को ये क्या कहता है कि ये जो बिंदु होगा ना, मान लो P बिंदु है जिसके अपन को कोऑर्डिनेट यानी दे रखे हैं निर्देशांक अल्फा बीटा गामा, इससे इस B बिंदु पर एक लंब बनाया जाता है। तो अपन को इस B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कोऑर्डिनेट्स अपन को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में यही पूछेगा कि ये जो P है, इस P से एक लाइन, ये जो नीचे लाइन दे रखी है ना ऐसे, इसको नाम दे दिया मैंने लाइन फर्स्ट। तो ये P बिंदु से लाइन फर्स्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, यानी लंब खींचा गया है। तो ये कह रहा है ये जो B पॉइंट होगा ना, इसके मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। और दूसरा क्या चीज पूछेगा कि ये जो PB है, इस PB की दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, देखो इसका स्टेप आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लाइन 1 से B बिंदु के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, ये जो लाइन दी हुई होगी उससे इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स यानी दिक् अनुपात। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, दिक् अनुपात ही होता है एक तरह से, या अपन क्या करें निर्देशांक समझ लो, एक बार के लिए इसको समझ लेते हैं, निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर ये जो लाइन है PB लाइन के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। फिर इस PB लाइन के अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, दिक् अनुपात फाइंड आउट करेंगे। दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। तो वो कैसे करना है, मान लीजिए पहले स्टेप से जो आंसर आएगा अपना, उसमें से अल्फा बीटा गामा को माइनस कर देंगे। यहां पर भी एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू आएगी, उसको एक्स को अल्फा से, वाई को बीटा से और जेड को गामा से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, माइनस या सब्ट्रैक्ट। तो करने पर अपन को क्या होगा, PB लाइन के यानी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात मिल जाएंगे। दिक् अनुपात मिलते ही अपन कहेंगे कि भाई लाइन फर्स्ट और ये PB लाइन। तीसरा स्टेप इसका क्या लिखेंगे कि PB लाइन और लाइन फर्स्ट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। तो लंबवत होते ही अपन को एक कंडीशन पता है, वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये कंडीशन अपन ने वेक्टर्स के अंदर पढ़ी है। कभी भी 90 डिग्री का कोण होता है साइन थीटा का, तो A1 A2 प्लस B1 B2, देखो ये एक फॉर्मूला था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस
C1 स्क्वायर, और यहां पे दूसरा क्या था, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के। तो ये सब कुछ है वो किस में चला जाएगा, 0 में। तो केवल क्या बचेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो केवल ये टर्म बनेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो जैसे ही अपन पीबी के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, तो पीबी के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना वो क्या होंगे, A1 B1 और C1। ठीक है, ये पीबी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। और लाइन फर्स्ट जो है इसके डायरेक्शन, लाइन फर्स्ट के जो डीआरस होंगे वो क्या होंगे, A2 B2 और C2। तो लाइन फर्स्ट के जो डीआरस होंगे उसको अपन, ठीक है, A2 B2 C2 और ये A1 B1 C1, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो ऐसा करने पर अपन के अपने पास क्या आ जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वो कैसे आएंगे वो क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। इसकी थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन के अंदर। जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही अपने पास पीबी, ये बी आ जाएगा अपने पास, बी के ये करने के बाद अपने पास बी के निर्देशांक आ जाएंगे। तो बी के निर्देशांक और P के निर्देशांक, यानी V के कोऑर्डिनेट्स और P के कोऑर्डिनेट्स अपने पास पड़े होंगे। अपन को इन दोनों में से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या करेंगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपन ने 2D में पढ़ा था, 3D में एक z और आ जाएगा। बस इन दोनों के बीच की जो दूरी निकाल देंगे वो दूरी पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये प्रोसेस अपन को अप्लाई करना है। अब ये प्रोसेस अप्लाई करने पर क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन करेंगे तब ही समझ में आएगा, सीधा यहां से नहीं क्लियर हो सकता। तो बिना किसी देरी के अपन आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है कि एक लाइन ये वाली दे रखी है, ये दे रखी है अपन को पहली लाइन और ये दे रखी है दूसरी लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ये दोनों जो रेखाएं ये परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी म्यूचुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो पहले इसमें कुछ पॉइंट्स, स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो है हमारी लाइन फर्स्ट और ये है लाइन सेकेंड, क्लियर है। अगर ये किसी पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें क्या होगा, ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना x, y और z, इनकी वैल्यू लाइन 2 और लाइन 1 दोनों पर कैसी आएगी, सेम आएगी। अगर ऐसा हो जाता है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पर एक जैसे आ जाते हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई ये दोनों लाइन जो है किसी एक पॉइंट P पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब वो सेम कैसे आएंगे, निर्देशांक मैंने पहले भी बताया था यही चीज। यहां पर जो है ये x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, और अगर z एक्सिस इधर है तो z की भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही होगी। तो दोनों के अंदर अगर x, y, z की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, ये जो लाइंस हैं ये क्या कह देंगे, कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि पहले अपन P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, निर्देशांक, किसके लिए, लाइन 1 के लिए भी और लाइन 2 के लिए भी, और दोनों की वैल्यूज कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो मैंने पहले भी बताया था। अब इस क्वेश्चन की मैंने बोला था आपको कि जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। तो अब इसमें इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन 1 के लिए यानी जो रेखा फर्स्ट है हमारी, उसके लिए हम इन निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले लाइन 1 जो दे रखी है उसके लिए P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखो ये यहां लिखेंगे फॉर लाइन फर्स्ट, फॉर लाइन फर्स्ट, हिंदी में रेखा 1 के लिए। अब कभी भी अपन को कोऑर्डिनेट निकालने होता है ना लाइन के, तो ये जो लाइन दे रखी है इसके बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू
एज्यूम कर लो, मान लो कि यहां पर कोई कांस्टेंट है, तो रेखा एक में से देखो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4। ये होता है पहली लाइन की। अब अपन को जब भी कोऑर्डिनेट निकालना हो ना, तो इसके बराबर अपन एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं k। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट निकालने, ये तो लाइन एक के लिए, तो यहां पर अपन ने k कांस्टेंट मान लिया, यहां पे लिख देंगे माना यानी लेट। तो अब वैल्यू निकालते हैं x, y और z की। तो देखो ये इसके बीच में किसका निशान दे रखा है, सबके बीच में इज इक्वल टू का, यानी ये सारी चीजें एक दूसरे के बराबर है। तो अपन पहले x वाली टर्म को इस k के बराबर पुट करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये 2 है वो k से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 2k, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 1। समझ में आया? मैंने क्या किया, इस वाली चीज को k के बराबर रख दिया। तो पहले 2 से k गुणा हुआ तो 2k, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। अब इसी प्रकार इस वाली टर्म को हम k के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 जो है वो k से गुणा होगा, तो यहां आएगा 3k, और ये माइनस का 2 है वो उधर जाएगा तो प्लस का। क्लियर? इसी प्रकार z की वैल्यू निकालते हैं। देखो इसको अपन k के बराबर पुट करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो यहां से z की जो वैल्यू आएगी वो 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4k। ठीक है, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो ये अपन ने क्या निकाल दिए, p बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। इसके पहले मतलब ये निकालने से पहले हम यहां लिखेंगे p बिंदु के निर्देशांक। p बिंदु के निर्देशांक रेखा 1 के लिए, रेखा 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फॉर लाइन 1। रेखा 1 के लिए अपन ने P बिंदु के निर्देशांक निकाल दी इसके लिए। ठीक है, अब ये के है ना निर्देशांक लाइन 2 के लिए निकालना है। अब देखो लाइन 2 ये दे रखी है, तो अपॉन में कुछ नहीं दे रखा है z के, तो कुछ नहीं होता, अपॉन में तो क्या होता है 1। और जो दिक अनुपात है हमारे पास वो क्या है, यहां 4 है, माइनस से कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि एक सिस्टमैटिक ढंग से हमको इक्वेशन दिखाई दे। अब सेम काम करना है रेखा 2 के लिए, फॉर लाइन 2, फॉर लाइन 2, रेखा 2 के लिए। ठीक है, तो यहां पर k कांस्टेंट लिया था, तो अब कोई दूसरा ले लेते हैं, कुछ भी, क्या लें इसमें, q ले लेते हैं, या जो भी d ले लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो। x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख देंगे अपन d। चलो कांस्टेंट क्या नाम दे दिया अपन ने, d। कुछ भी लिखना था कुछ भी, यहां लिख देंगे माना यानी लेट। अब इसी प्रकार जैसे अपन ने ये किया था ना, यहां पर x, y और z के वैल्यू निकाले थे, यहां पर भी p बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर रेखा 2 के लिए p बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट फॉर द लाइन 2। ये लाइन आपको लिखनी है। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, अपन इसको इसके बराबर पुट करते हैं, तो 5d से मल्टीप्लाई होगा और 4 प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा 5d प्लस का 4। ठीक है, y की वैल्यू है 2d से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2d प्लस का 1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का। और z के साथ देखो, z को d 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 d आएगा, और 0 की वैल्यू नहीं होती, तो z की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या आएगी, d। बस ये लाइन 2 के लिए निर्देशांक निकल गए अपने पास P बिंदु के, और लाइन 1 के लिए भी निकल गए। अब देखो
अपन ने जो फिगर बनाया था वो क्या था कि अगर ये लाइन प्रतिच्छेद करती है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, सेम होने चाहिए। तो अपन पहले मान लेते हैं कि अगर ये उसी बिंदु के, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर P बिंदु लाइन 1 पे भी यही है और लाइन 2 पे भी यही है, तो इसके x और y के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इन निर्देशांकों की तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं x, y और z के कोऑर्डिनेट्स को। अगर ये सेम आ जाएंगे तो अपन कह देंगे लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। यहां लिखेंगे P बिंदु के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट फॉर लाइन 1 एंड लाइन 2, रेखा 1 और 2 के, रेखा 1 व 2 के लिए। ठीक है, ये चीज अपन लिखेंगे। तो अब देखो यहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या है, 2k + 1, तो यहां लिखेंगे अपन 2k + 1, यहां लिखेंगे x के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ x, x के निर्देशांक ये यहां से। ठीक है, तो 2k + 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 5d + 4, 5d + का 4। अब देखो इनको एक साथ लिखते हैं, 2k तो इधर एज इट इज रह जाएगा, 5d इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और 1 जो इधर आएगा तो वो होगा माइनस का। तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। ये हो गई अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। ये अपन ने क्या लिखा, x के निर्देशांक। अब अपन किसके निर्देशांक बनाते हैं, y के निर्देशांक, y के निर्देशांक। तो y के निर्देशांक बनाते हैं, देखिए तो y के निर्देशांक यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, यहां पर है 3k + का 2, तो ये 3k + 2 जो है वो किसके बराबर हो गया, 2d + 1 = 2d + 1। अब d इधर आ जाएगा और कांस्टेंट उधर भेज देते हैं, तो देखो यहां पर हो गया 3k और 2d इधर आएगा तो होगा माइनस का, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी बनेगा माइनस का 1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर अब बनाते हैं 3, जिसमें किसके निर्देशांक लेंगे अपन, z के निर्देशांक। ये बनाए अपन ने z के निर्देशांक, तो z के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ z क्या हो जाएंगे, ये 4k + 3। देखो पेन चेंज कर दें, यहां लिखेंगे 4k + का 3, तो 4k + 3 किसके बराबर है, यहां पर d, तो केवल आ जाएगा d। d को इधर लेके आते हैं, यहां पे देखो 4k - का d और 3 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 3। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से, इन तीनों इक्वेशन में से किसी दो को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और k और d के मान निकालते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने विलोपन विधि पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड, उसके हेल्प से हम इसको करेंगे। तो अब देखो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना चाहता हूं, एलिमिनेशन यानी विलोपन से। तो इक्वेशन 1 को तो मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 को करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या लिखूंगा, देखो इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, किसमें से, इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 2 में से, और इक्वेशन 2 को गुणा करना है किससे, 2 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट जो थी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 2 जा 6, ये आ गया 3 2 जा 6, माइनस का 5 2 जा 10, नहीं 3 होगा तो 15 आएगा, तो यहां पर आएगा 15, और 3 को 3 से किया तो 9, और इसको भी करते हैं इक्वेशन 2 को 2 से, तो 3k को 2 से किया तो 6k, माइनस का 4d और = माइनस का 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो बीच में क्या लगा है, निशान घटाने का, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान बदल जाएंगे, यहां माइनस, यहां प्लस,
और यहां प्लस, तो 6k से 6k कैंसिल हो गया। 15 माइनस का और उसमें से 4 अपन को घटाना है, तो माइनस का 11d, यहां पर क्या बचेगा माइनस का 11d, और 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। क्लियर है, हमारे पास d की वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू वापस कहां पुट करते हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं। देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे यहां d की वैल्यू -1 रखेंगे तो 5 एकम 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2k प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, तो माइनस के 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2, तो k की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी माइनस का 1। k की वैल्यू -1 और d की वैल्यू भी क्या आ रही है -1, तो ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं। अब इक्वेशन 3 में रखने पर अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसी आ जाती है इक्वल, तो अपन कहेंगे भाई ये वैल्यू कैसी है सही है। तो जैसे देखो d की वैल्यू -1 यहां पुट की, तो यहां पर लिख देते हैं इस जगह पे, k और d की वैल्यूज इक्वेशन 3 में रखने पर, तो ठीक है अपन पुट करते हैं, अगर सही आ जाती है तो अपन कह देंगे k और d की जो अपन ने वैल्यू निकाली वो एकदम सही है। तो देखो 4 और k को -1 से, तो 4 को -1 से किया तो माइनस का 4, और यहां पर किया -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है -3, तो यहां पर आ गया -3 इक्वल टू -3, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड यानी ये जो बिंदु है ये वाले, ये किसी प्रतिच्छेदी बिंदु है किसी भी दो लाइंस की, यानी दो लाइन जिन बिंदुओं पर काटती है वो बिंदु कौन से होंगे -1 और -1, यानी k की वैल्यू भी -1 आएगी और d की वैल्यू भी -1। अब वो पॉइंट फाइंड आउट करने, वो पॉइंट फाइंड आउट करने कैसे, यहां पर पुट कर देते हैं। देखो तो ये जैसे ही हो जाता है ना वेरीफाइड, इसके बाद अपन को लिखना है एक चीज, वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए लिख ही देता हूं मैं इसको। अब देखो यहां से लिखते हैं, ये लिख दिया अपन ने वेरीफाइड यानी इति सिद्धम, तो इसके बाद एक लाइन जो लिखनी है अपन को वो लिखनी है, चूंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर इन दो की वैल्यू निकाल के तीसरे में रखने पर अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो लाइन कैसी है प्रतिच्छेदी रेखाएं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब वो इंटरसेक्टिंग तो हो गई, पता पड़ गया, एक क्वेश्चन तो हमारे यहां तक सॉल्व हो गया। फिर अपन को करना है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्रतिच्छेदी बिंदु, उसके निर्देशांक निकालना है। तो देखो यहां पर भी पुट कर देंगे और यहां पर भी पुट करेंगे, दोनों में वैल्यू कैसी आनी चाहिए सेम आनी चाहिए बस। तो यहां लिखेंगे अपन k तथा d के मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k एंड d रखने पर। ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे, यहां लिखते हैं पहले फॉर लाइन फर्स्ट, रेखा 1 के लिए, तो 1 के लिए जैसे यहां पर पुट करेंगे -1, तो 2 इंटू -1 माइनस का 2 प्लस का 1 क्या होगा -1। फिर यहां पे पुट करेंगे -1, तो -1 इंटू 3 -3 प्लस का 2 यानी -1, और यहां पर k की जगह -1 रखेंगे तो -4 प्लस 3 यानी -1। तो रेखा 1 के लिए P पॉइंट के जो निर्देशांक है वो कितना है ये वाला -1। अब क्या करेंगे फॉर लाइन 2 रेखा 2 के लिए, वो वीडियो चलते चलते थोड़ा बंद हो गया था और मैंने कंटिन्यूस इसको लिख दिया था। तो रेखा 2 के लिए भी अपन वो जो मैंने पहले यहां पर लिख रखे थे ना निर्देशांक, वहां पर अपन k और d की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो भी कैसी आएगी -1 और तो
उसके बाद यानी देखो दोनों p की वैल्यूज ये वाली और ये वाली कैसी आ रही है, सेम आ रही है। अगर p की वैल्यू सेम आ रही है किन्हीं भी दो लाइंस के लिए, उसका मतलब क्या, उस पॉइंट से वो दोनों लाइन पास हो रही है यानी गुजर रही है। तो इससे अपन लिख सकते हैं, हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद। वी कैन क्लियरली सी दैट बोथ द लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट p, p बिंदु पर, जिसके निर्देशांक क्या है, -1, -1 और -1। इतना करेंगे तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन को कहता है कि ये दो रेखाएं दे रखी है, ये तो पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये सिद्ध करो, यानी हमको बताओ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है। तो अपन ने वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है तो एक कोई पॉइंट P जरूर होगा जो कि दोनों के अंदर कैसा होगा, कॉमन होगा। उस पॉइंट पर इस लाइन और इस लाइन की वैल्यूज कैसी आती है, सेम आती है। ये अपन को पता पड़ गया। ठीक है, तो अब ये सदिश रूप में दे रखी है, तो सदिश रूप में दे रखी है इसका मतलब क्या, यदि रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो इनके जो दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियोज, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बस यही प्रूफ करना है। तो देखो यदि अपन उल्टा लेट करके चलते हैं, यदि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तब उनके दिक् अनुपात समान होंगे, समान होंगे। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन देयर डायरेक्शन रेशियोज विल बी इक्वल एट पॉइंट P। किस पर, P बिंदु पर, समान होंगे P बिंदु पर। इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन देयर डायरेक्शन रेशियोज विल बी सेम एट पॉइंट P। क्लियर? तो अब इसके दिक् अनुपात, रेखा फर्स्ट जो थी उसका दिक् अनुपात क्या होंगे, देखो यहां I और यहां पर भी I के साथ क्या है, 2 लैम्डा, यहां I के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। तो देखो दिक् अनुपात बराबर होंगे। अपन ने क्या कहा, दिक् अनुपात कैसे होंगे, समान। तो यहां I का कोफिशिएंट कितना है, 1, प्लस का निशान तो प्लस का, और I के साथ यहां पर क्या आएगा, λ2, यानी I + 2 लैम्डा। ये दिक् अनुपात I वाला, ठीक है, पहली रेखा का ये I वाला डायरेक्शन रेशियो दूसरी वाली लाइन के दिक् अनुपात के बराबर होगा। तो दूसरी वाली लाइन का दिक् अनुपात I वाला, यहां पर I के साथ क्या है, 2, ठीक है, और यहां पर I के साथ क्या है, 1 को म्यू से करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, म्यू। ये तो अपन ने निकाल दिया किसका, I का दिक् अनुपात। अब J वाला, अब J वाला करते हैं। तो देखो यहां J कितना है, 1 माइनस का, ये माइनस का 1 और प्लस में है, यहां पर J की कोई टर्म नहीं है तो बस इसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चलेगा, यहां पर J की टर्म कितनी है, -1, ये हो गया माइनस का 1, और यहां पर J की टर्म में आगे कुछ नहीं, 1 है, 1 को म्यू से करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, म्यू। अब तुलना करते हैं किसकी, K की। तो देखो यहां पर K की कोई टर्म नहीं है तो लिख देते हैं 0, फिर प्लस, यहां पर K की क्या टर्म है, 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से, तो केवल क्या आएगा, लैम्डा। यहां पर K की कोई टर्म नहीं है, और यहां पर K की जगह -1 को म्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी -म्यू। तो ये 3 इक्वेशन बन गए हमारे पास। ये तो है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, और ये है इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन अपन ने I के इधर के कोफिशिएंट और इधर के कोफिशिएंट, J के यहाँ के और यहाँ के, और K के भी यहाँ के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दिया। ठीक है ना, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाला देखो डायरेक्ट अपन को दिख रहा है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, लैम्डा बराबर क्या आ गया, माइनस का म्यू। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखो समीकरण 3 से लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का म्यू, ये अपन को पता पड़ गया। और यहां पर देखो समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से हम क्या जानते हैं, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो ये माइनस का 1, जीरो की तो वैल्यू नहीं, तो जीरो हटा देते हैं, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या बनाएगा, 0। समीकरण 2 से क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 0, ये अपन को मिल गई। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं समीकरण इसमें, इस वाले में, तो अपन को लैम्डा क्या मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू 0, तो लैम्डा भी कितना मिलेगा अपन को, 0। ठीक है, लैम्डा और म्यू 0 मिल गए, तो ये वेरीफाई करते हैं यहां पर पुट करके। ठीक है, देखो पुट करते हैं एक बार, लैम्डा व म्यू के मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें पुट किया, देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 + 2 × 0 कितना होगा, यहां 2 × 0 0, और यहां पर 2 + 0, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के, जो कि होता नहीं है, तो यानी ये कैसा है, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। तो अपन क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन के लैम्डा और म्यू के मान समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करते, अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी नहीं है। समझ में आ गई बात, मैंने यही बताया था कि भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज, डर गया, मैंने कहा अगर लैम्डा और म्यू के मान यहां पर रखने पर आंसर तो आ ही नहीं रहा है, तो अभी करके देखते हैं इसको, हो सकता है प्रतिच्छेदी नहीं होंगी। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है, तो भाई जो वैल्यूज आई मैंने यही बताया था, 2 इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और तीसरे में पुट करके देखेंगे। तीसरे में पुट करने पर अगर वो कैसी आ जाती है, वेरीफाइड हो जाती है, यानी एलएचएस और आरएचएस कैसी आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो अपन कह देंगे भाई ये कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अपन ने यहां निकाले लैम्डा और म्यू के मान, लैम्डा और म्यू के मान इस इक्वेशन में पुट किए, तो 1 = 2 आ रहा है, 1 और 2 बराबर आ रहे हैं, जबकि होते नहीं है, तो अपन कह देंगे भाई लैम्डा और म्यू के मान समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करते, अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी नहीं है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, the values of lambda and mu doesn't satisfied equation first, so the lines are not mutually intersecting, यानी इनकी जो वैल्यूज अपन ने पुट की तो इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन 3 हमको दे रखा है, एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 दे रखे हैं, और एक रेखा है, इसको अपन रेखा 1 नाम देते हैं, लाइन 1। तो ये जो पहली रेखा है इस पर इसने एक परपेंडिकुलर खींचा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, ये लाइन इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, यानी लंब है। ठीक है, तो इस वाली जो रेखा है इसकी इक्वेशन हमको ये दे रखी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमको ये दे रखी है, तो वही स्टेप्स यूज लेंगे। ये कह रहा है कि बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी कोऑर्डिनेट इसके फाइंड आउट करने हैं बी पर, और दूसरा अपन को क्या कहता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके मैंने स्टेप्स आपको पहले बता रखे हैं, उन्हीं स्टेप्स का यूज करेंगे। सबसे पहले अपन इस बी बिंदु को निर्देशांक मानते हैं। ठीक है, बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे रेखा 1 पर बी बिंदु निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी ऑन लाइन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर अपन एक कांस्टेंट लेट करते हैं लैम्डा, देखो P यहां दे रखा है इसलिए यहां पर मैंने लैम्डा ले लिया, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले इस लाइन को व्यवस्थित करते हैं। देखो यहां पर x किसका है, माइनस का, तो इसको बनाते हैं प्लस का, तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का x माइनस का 4, यहां पर बनेगा प्लस का x और माइनस का 4, और जो माइनस कॉमन लिया था वो नीचे लिख देंगे। यहां पर देखो नीचे तो ये प्लस का है और यहां पर आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। यहां माइनस कॉमन लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो z तो आएगा प्लस का, 1 आएगा माइनस का, z आएगा
प्लस का और 1 आ जाएगा माइनस का, और जो माइनस कॉमन लिया वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है, तो यहां से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, इस वाली टर्म को लैम्डा के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 4 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 4। ठीक है, ये तो हो गए x के निर्देशांक, बी बिंदु पर x के निर्देशांक। अब बी बिंदु पर y के निर्देशांक, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से तो आएगा 6 लैम्डा, और z के निकालने तो -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का। ये अपने पास किसके आ गए, बी बिंदु के निर्देशांक। अब अपन को क्या करना है, पी बी की दिक् अनुपात निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे बी बिंदु के निर्देशांक अपन को ये मिल गए, अब ये एक तरह से दिक् अनुपात ही है। ठीक है, दिक् अनुपात जब भी निकालेंगे ना इस लाइन के, दोनों के जो निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट्स उनको माइनस कर दो, तो यहां पर लिखेंगे रेखा पीबी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियोज डीआरस। तो इसके दिक् अनुपात निकालते हैं, देखो साहब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस के 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 लैम्डा और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 2। ठीक है, फिर 6 लैम्डा में से अपन को सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो यहां लिखेंगे 6 लैम्डा माइनस का 3। यहां पर देखो माइनस का 3 लैम्डा प्लस 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो -4 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, तो यहां बनेगा माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 3। यानी अपन ने इस x वाले में से 2 को घटाया, इस y वाले में से 3 को और इस z वाले में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये अपन को पीबी के दिक् अनुपात, देखो यहां पर अपन ने क्या निकाला, पीबी बिंदु के निर्देशांक निकाले, फिर यहां पर अपन ने क्या निकाला, पीबी के दिक् अनुपात यानी डी आर्स निकाल दिए। ठीक है, अब अपन मैंने एक चीज बताई थी आपको स्टार्टिंग के अंदर ही कि अगर 2 रेखाएं लंबवत है ना, यानी ये लाइन फर्स्ट और पीबी लाइन कैसी है, लंबवत है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपन को कह रहा है कि पीबी लंबवत दे रखा है, तो अपन को मालूम है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चूंकि पीबी रेखा है वो लंबवत है किसके, लाइन फर्स्ट के, तो इन दोनों के दिक् अनुपातों का गुणा करके अगर ऐड करें, यानी इसको मैं इसके जो दिक् अनुपात है ये वाले, इसको मैं a1 इसको b1 और इसको c1 लेट करूं अगर, तो a1 ये तो हो गए a1 b1 c1 इसके, और ये हो गए a2 b2 c2, यहां पे लिख देंगे a2 b2 c2, ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे बताया। तो अगर pb इस लाइन फर्स्ट के लंबवत है तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो a1 कितना है, माइनस का 2, माइनस के 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 लैम्डा प्लस का 2 से, फिर b1 है यहां पर 6 प्लस का 6 मल्टीप्लाई करना है अपन को 6 लैम्डा माइनस 3 से, 6 लैम्डा माइनस का 3 से, प्लस का माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, -3 लैम्डा माइनस के 3 से, वो 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखो माइनस के 2 को माइनस के 2 लैम्डा से किया तो कितना आया, 4 लैम्डा, और माइनस माइनस ये आ जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 6 लैम्डा को 6 लैम्डा से किया तो कितना आएगा, 36 लैम्डा, और 6 को 3 से किया तो 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, ये हो गया 9 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो 36 लैम्डा और 9 लैम्डा, 36 और 10 46 और 1 45, 45 और 4 49, तो ये तो हो गया 49 लैम्डा। और अब इनको ऐड करते हैं, देखो माइनस का 4 और माइनस का 18, 18 और 4 22, 22 और 10 32 में से एक गया 31, नहीं ये तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ये क्योंकि 2 माइनस के हैं तो पहले इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 18 में से 10 गया 18 और 9, 18 में से 9 गए
माइनस का 9 और 4 बचेगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। 49 लैम्डा इज इक्वल टू 13, तो लैम्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 बाय 49, 13/49। ये लैम्डा की वैल्यू अपन यहां पर पुट करते हैं। यहां पर जैसे पुट करेंगे तो अपन को बी बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो देखिए यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे यहां पे देखो, अतः बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, तो 13/49 यहां पे रखते हैं। देखो माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करना है 13/49 से और प्लस ऐड करना है 4। यहां पर लिखते हैं 6 लैम्डा, तो 6 लैम्डा की जगह 13/49, ठीक है। और तीसरा जो हमको मिलेगा वो है माइनस का 3 लैम्डा, तो यहां लिखते हैं माइनस का 3 लैम्डा की वैल्यू है 13/49 और प्लस का 1, तो यहां पे लिख देंगे प्लस का 1। अब देखो इसको सॉल्व करना, बड़ी अजीब व गरीब टर्म बनी है लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 13 दूना 26 माइनस का 26/49 प्लस का 4, या फिर छिंगे 78, ये 40 नहीं कटेगा, 78/49। अब यहां पर 33 माइनस का 33 प्लस का 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, साथ से कटेगा नहीं, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है इसका, सीधा मल्टीप्लाई। चलो मैंने सोचा मिस्टेक तो नहीं की है। अब देखो इसको करेंगे तो यहां पर 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19/49। अब यहां पर लिखते हैं अपन 78/49 प्लस का, इसको सॉल्व करते हैं 39 माइनस का 49/49। बस इसको सॉल्व करने पर हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका। अब देखो 196 में से 6 गया 190, 190 में से 20 जाएगा तो 170 और बट्टा क्या आ गया 49, 78/49 और यहां पर बचेगा अपने पास कितना बचा 10/49। क्लियर है। बस ये किसके निर्देशांक आ गए अपने पास बी बिंदु के, ठीक है। तो बी बिंदु के निर्देशांक और पी, इसमें दूरी सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो देखते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे लगाते हैं, दूरी सूत्र 9वीं 10वीं में पढ़ रखा है अपन ने। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। इतनी कैलकुलेशन आप, मुझे विश्वास है कि आप स्वयं भी कर लेंगे, इतना बड़ा करना पड़ेगा, समय कम है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं इसका। तो देखो पहले लिखेंगे क्या, P व B के मध्य की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, तो वो क्या होगा PB। ये डिस्टेंस निकालनी है अपन को, डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया देखो PB, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा z2। इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। वैल्यूज अपन ने सही निकाली है, 117/49 और 78/49 और 10/49। तो इसका जो सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 909/49। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√101/7। बहुत बड़ा आंसर है। एग्जाम में इस टाइप की ऐसी गंदी वैल्यूज आती नहीं है,
अगर आ जाए तो आपको मजबूरन सॉल्व करना ही पड़ेगा, सिंपल जोड़ बाकी करनी है अपने। यहां पर पुट कर दो 170/49 माइनस 2 उसका स्क्वायर, मतलब एलसीएम ले लो और जो कॉमन टर्म बनती है उसका स्क्वायर करो, फिर यहां पर इनको ऐड करके करना पड़ेगा आपको इतना, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म थी इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। आप लोग डायरेक्ट इससे इसको सॉल्व कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक तो बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि अपन को एक लाइन दी है, पहले इसकी बात हो रही है, एक लाइन जो कि 2 3 2 से पास होती है, यानी एक बिंदु से पास होती है, और ये एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल है, यानी समांतर दे रखी है। तो लाइन फर्स्ट तो अपने पास ये हो गई, ये लाइन सेकंड मान लो चलो, और ये नीचे वाली लाइन कौन सी है, फर्स्ट। तो लाइन फर्स्ट जो है वो लाइन सेकंड के पैरेलल है, यानी समांतर है, और लाइन सेकंड जो है वो इस पॉइंट से पास होती है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करनी है, और लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये सारा काम किसमें दे रखा है, वेक्टर के अंदर, यानी सदिश के अंदर दे रखा है। तो लाइन 2 तो निकालना बहुत आसान है, अपन ने पढ़ा था, जैसे पिछली एक्सरसाइज कौन सी थी 14.2 के अंदर पढ़ा था, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन, यानी एक बिंदु से गुजरने वाली लाइन और इसके पैरेलल, यानी अगर ऐसा पढ़ा था, देखो अगर अपन को इसकी इक्वेशन निकालनी है और ये ए कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया इस बार 2 3 2, और जिसके पैरेलल गुजर रही है, यानी ये दोनों पैरेलल गुजरे तो इनके दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो नीचे लाइन 1 के जो डायरेक्शन रेशियो है वो कौन से हैं, ये वाले, तो ये वाले डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो देखो एक रेखा, यानी लाइन 2 की इक्वेशन निकाल रहे हैं, एक रेखा जो 2 3 2 से गुजरती है, ठीक है, तथा दी गई रेखा R के समांतर है, समांतर है। तो इक्वेशन क्या होती है इसकी, a प्लस लैम्डा बी, तो यहां पर ये तो हो जाएगी a1 प्लस लैम्डा की जगह इस बार अपन को क्या दे रखा है, म्यू b1, ये अपन को लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ऐसा सपोज करते हैं, a1 तो ये वाला प्लस म्यू टाइम्स b1, तो अपन यहां पर भी बना लेते हैं, देखो सेम टू सेम ऐसी किसी, अपन को इसकी निकालनी है, तो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 3 2 से, तो यहां पर अपन क्या करते थे, इसके पहले स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर निकाल देते, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स लैम्डा की जगह इस बार अपन क्या ऐड करेंगे, म्यू, और ये जो चीज होगी ये एज इट इज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो अगर लाइन समांतर है, ये दो लाइन समांतर है, तो इसके और इसके डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात कैसे होते हैं, इक्वल, तो ये भी इसके दिक् अनुपात, तो इसके भी ये के हो जाएंगे, प्लस 2i माइनस का 3j प्लस का 6k, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, लाइन 2 की इक्वेशन हो गई, यहां तक क्लियर हुई। अब अपन को क्या कहता है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो जब भी लाइंस है ना वेक्टर फॉर्मेट के अंदर दे रखी हो, ये ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला मैंने पहले नहीं बताया था, यही बता रहा हूं। तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी का एक सूत्र है, क्या है वो, b क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड, और अपॉन में भी मॉड b, क्लियर, यानी a2 माइनस a1, तो ये तो देखो a1 है, इसको लिख देते a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, इसको ऐसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट a, मतलब जनरल इक्वेशन क्या होती है वेक्टर की, a प्लस लैम्डा m होती है, तो यहां पर b लेट कर दिया m की जगह पे, यहां पर a1 प्लस म्यू टाइम्स b1, यहां पर ये a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। तो यहां पर सबसे पहले अपन को क्या क्या करना है, देखो a2 माइनस a1 निकालना है, यानी a2 तो ये वाला पार्ट,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, a2 माइनस a1। और b जो है, b यानी ये वाला, इस लाइन के लिए अपन को किस लाइन की ज्ञात करनी है, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसको या इसको, दोनों की सेम ही है। देखो b की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो या तो इसको b2 को ले लो, b1 को ले लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले अपन को a2 माइनस a1 निकालना है, फिर b से क्रॉस करना है, फिर b का मॉड लेना है, और फिर एक और मॉड लेना है। 3 स्टेप अपन को इसमें करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से अपन शुरू करते हैं इसको, a2 माइनस a1। देखो a2 माइनस का a1, a2 कितना दे रखा है अपन को, ये वाला 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस का 2k, ये तो हो गया a2 माइनस a1। a1 कितना दे रखा है, माइनस का 2i प्लस का 3j, यहां लिखेंगे माइनस का 2i प्लस का 3j। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहां पे लिख देंगे प्लस, और माइनस प्लस वापस क्या हो जाएगा, माइनस का निशान। ठीक है, तो ये 3j और ये 3j कैंसल आउट हो गया, 2i और 2i कितना होगा, 4i, यहां पर लिखेंगे 4i और साथ में रहेगा केवल 2k, तो प्लस का क्या होगा 2k। ये किसकी वैल्यू आ गई, a2 माइनस a1 की। अब इसको किससे क्रॉस करना है, b से क्रॉस करना है। तो देखो b से इसको क्रॉस करते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1। तो अपन ने वेक्टर के अंदर पढ़ रखा है कि किसी भी दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो देखो इसको अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं, b, चलो देखो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसको लिखते हैं b क्रॉस, तो b की वैल्यू तो ये रही, ठीक है, नहीं कहां, हाँ यही है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं i, j और k, ठीक है। फिर b को लिखते हैं, b क्या है, 2 माइनस 3 और 6, 2 माइनस 3 और 6, और फिर लिखना है अपन को a2 माइनस a1 जिसकी वैल्यू ये है 4, j की वैल्यू है 0, कुछ नहीं दे रखा है, तो k की वैल्यू है 2। अब इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है, i तो एज इट इज रहेगा, ये और ये छुप गया, तो 3 दूनी माइनस का 6, माइनस 6 इंटू 0 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर लगेगा माइनस का निशान, ठीक है, माइनस का निशान, यानी ये कॉलम और ये रो छुप गई, 2 दूनी 4, माइनस 6 चौके 24, तो यहां पे आ जाएगा 24। क्लियर है। फिर वैल्यू निकालनी अपन को k की, तो k की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हुई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। फिर आएगा माइनस, 4 तिया 12 माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टर्म क्या बनेगी, माइनस का 6i, 24 में से 4 गया, बचेगा माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 20j प्लस का 12k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये b क्रॉस a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। बस सिंपल है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसका मॉड्यूलस लेना है। देखो यहां पर 2 डंडियां हैं, तो यहां पर अपन क्या लेना पड़ेगा, मॉड्यूलस, तो यहां पर इसका मॉड्यूलस लेते हैं। देखो अब देखो यहां पर मॉड्यूल, ये तो अपन ने निकाल लिया था, इसी की वैल्यू ये है, ठीक है, यानी यहां पर अपने पास ये क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है, ये लिख दिया। अब अपन को उसका मॉड लेना है। देखो फॉर्मूले के अंदर यहां पर मॉड लिखा हुआ है, तो यहां पर मॉड लगाते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1। तो किसी का भी मॉड निकालना हो तो स्क्वायर करके अपन ऐड कर देते हैं उनके दिक् अनुपात को। तो 6 का स्क्वायर 36, 20 का स्क्वायर 400, और 12 12 144। तो बस देखो अब इसको लिखते हैं, 6 और 4 10 का 0 हासिल, 1 4 और 1 5, 6 7 8, 8 और 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 580 आया। रूट का कितना आया 580, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब अपन को क्या, देखो ऊपर वाला तो अपने पूरा निकाल लिया, नीचे क्या चाहिए, मॉड्यूलस b, तो मॉड्यूलस b अपन यहां निकाल देते हैं इस जगह पे। देखो अलग से समझ लीजिएगा, मॉड्यूलस b, मॉड्यूलस b की वैल्यू क्या दे रखी है, ये वाली, तो यहां पर इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 6 का स्क्वायर 6 चंगे 36, देखो 36 और 4 40 और 49, ये कितना हो गया 49, 49
7 7 49। तो अपने पास किस किस की वैल्यू आ गई, देखो मॉड बी की वैल्यू आ गई और इस ऊपर वाले की वैल्यू आ गई। तो ये मान अपन कहां रखते हैं, समीकरण 1 में। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर लिखते हैं, देखो यहां पर क्या लिख देंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू ऊपर देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये रूट का 580 और अपॉन के अंदर क्या है 7, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना आपको ये वाला, ये इसी पैटर्न से करना पड़ेगा और बहुत आसान है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए।